नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। एक ही बिहार में दो अलग तस्वीरें बन रही हैं। एक तरफ बादलों की गड़गड़ाहट है, दूसरी तरफ तपती हुई धरती। सवाल यह है कि अगले 24 घंटों में आपके जिले का मौसम किस तरफ जाएगा, बारिश वाली तरफ या गर्मी वाली तरफ। नमस्कार। बिहार के मौसम में इस समय सबसे बड़ा बदलाव यही है कि राज्य दो अलग अलग मौसम क्षेत्रों में बंटा हुआ दिखाई दे रहा है। सीमांचल, मिथिलांचल और उत्तर बिहार के कई इलाकों में बादल सक्रिय हैं, जबकि दक्षिण पश्चिम बिहार के कुछ जिले अभी भी गर्म हवाओं और बढ़ते तापमान से जूझ रहे हैं। अगर आज के मौसम मानचित्र को देखें तो सबसे ज्यादा गतिविधि उत्तर और पूर्वी बिहार में दिखाई दे रही है। सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, समस्तीपुर और पूर्णिया क्षेत्र में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में तेज हवा, गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। सुबह से कई जगहों पर लोगों ने मौसम का बदला हुआ रूप महसूस किया। कहीं धूप के बीच अचानक बादल छा गए, तो कहीं हवा का रुख बदलते ही बारिश शुरू हो गई। यही वजह है कि मौसम विभाग अगले 24 घंटों को संवेदनशील मान रहा है। लेकिन बिहार का दूसरा चेहरा भी देखिए। रोहतास के डेहरी में तापमान 44 डिग्री के करीब पहुंच गया। कैमूर, बक्सर और आसपास के इलाकों में गर्मी का दबाव अभी भी बना हुआ है। खेतों में काम कर रहे किसान और बाजारों में निकलने वाले लोग दोपहर के समय तेज गर्मी महसूस कर रहे हैं। यहां बादलों की मौजूदगी सीमित है और गर्म हवाओं का प्रभाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प स्थिति अब पटना और उसके आसपास बन रही है। राजधानी पटना में बारिश के बाद कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन उमस पूरी तरह खत्म नहीं हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिन में गर्मी और शाम के समय बादल बनने का क्रम अगले कुछ समय तक जारी रह सकता है। यदि नमी का प्रवाह इसी तरह बना रहा तो पटना सहित मध्य बिहार के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है। उधर मुजफ्फरपुर, वैशाली और दरभंगा बेल्ट में लोगों को बार बार बदलते मौसम का सामना करना पड़ सकता है। सुबह धूप, दोपहर में उमस और शाम को गरज चमक वाला मौसम यहां सामान्य दृश्य बन सकता है। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां मानसून की आहट सबसे पहले महसूस हो रही है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी का असर लगातार दिखाई दे रहा है। बादलों का विकास तेज हो रहा है और यही क्षेत्र आने वाले दिनों में मानसून की शुरुआती गतिविधियों का सबसे मजबूत केंद्र बन सकता है। क्या आपके जिले में आज बादल ज्यादा हैं या अभी भी तेज धूप परेशान कर रही है? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह पूरा बदलाव प्री मानसून गतिविधियों का हिस्सा है। बंगाल की खाड़ी से नमी पहुंच रही है, जबकि कुछ हिस्सों में अभी भी शुष्क हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। यही टकराव बिहार में दो तरह का मौसम पैदा कर रहा है। अगले 24 घंटों में उत्तर, पूर्व और मध्य बिहार के कई जिलों में तेज हवा, गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार के कुछ इलाकों में गर्मी का असर अभी जारी रह सकता है और सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या 7 से 9 जून के बीच यही बारिश और मजबूत होगी?
क्या मानसून के लिए रास्ता तैयार हो रहा है और किन जिलों को सबसे पहले बड़ी राहत मिलने वाली है? क्या अब बिहार में मौसम का संतुलन बदलने वाला है और क्या अगले 48 से 72 घंटों में बारिश वाले जिले बढ़ेंगे या गर्मी का दबाव और मजबूत होगा? सबसे बड़ी नजर अब इसी बदलाव पर टिकी हुई है। अगले 2 से 3 दिनों का मौसम बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अब केवल आज की बारिश या आज की गर्मी की बात नहीं है, बल्कि यह तय होने वाला है कि मानसून से पहले मौसम किस दिशा में आगे बढ़ेगा। सबसे पहले उत्तर बिहार की बात करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर क्षेत्र में वातावरण में नमी बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में बादलों का विस्तार जारी रह सकता है। दोपहर बाद और शाम के समय गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां फिर सक्रिय हो सकती हैं। कुछ स्थानों पर तेज हवा भी चल सकती है। अब चलते हैं मिथिलांचल की ओर। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर क्षेत्र में अगले 72 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह स्थिर रहने वाला नहीं है। यहां बादल, उमस और छिटपुट बारिश का मिश्रित दौर देखने को मिल सकता है। कई बार ऐसा महसूस होगा कि बारिश होने वाली है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बादल बिना बरसे भी आगे निकल सकते हैं। यही स्थिति उमस को बढ़ा सकती है। लेकिन मौसम विभाग की अगली जानकारी सबसे ज्यादा सीमांचल के लिए महत्वपूर्ण है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार क्षेत्र में नमी की आपूर्ति लगातार बनी हुई है। यदि बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह मजबूत रहता है, तो यही क्षेत्र आने वाले दिनों में सबसे पहले व्यापक बारिश की गतिविधियों को महसूस कर सकता है। किसानों की नजर भी इसी क्षेत्र पर टिकी हुई है, क्योंकि धान की तैयारी के लिए यह मौसम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां राहत अभी भी अधूरी दिखाई दे रही है। बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर और आसपास के इलाकों में गर्मी का असर अगले कुछ दिनों तक बना रह सकता है। यहां अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। बादलों की आवाजाही होगी, लेकिन हर क्षेत्र में अच्छी बारिश पहुंचे ऐसा जरूरी नहीं है। यही कारण है कि लोगों को गर्मी और उमस दोनों का सामना करना पड़ सकता है। पटना, नालंदा, वैशाली, बेगूसराय और लखीसराय बेल्ट में मौसम का मिश्रित रूप देखने को मिल सकता है। कभी बादल, कभी धूप और कभी हल्की बारिश जैसी स्थिति बन सकती है। तापमान में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही, लेकिन बीच बीच में मिलने वाली बारिश कुछ राहत जरूर दे सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, मानसून कितनी दूर है? मौसम विभाग के संकेत बताते हैं कि मानसून धीरे धीरे पूर्वी भारत की ओर बढ़ रहा है। बिहार में अभी पूर्ण मानसूनी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन जो लगातार प्री मानसून गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, वे मानसून के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रही हैं। यदि वर्तमान परिस्थितियां बनी रहती हैं, तो आने वाले दिनों में मानसून की प्रगति और तेज हो सकती है। किसानों के लिए भी अगले 72 घंटे महत्वपूर्ण रहेंगे। जिन क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, वहां खेतों में नमी बढ़ सकती है, जबकि गर्मी वाले क्षेत्रों में अभी भी सावधानी के साथ कृषि कार्य करने की जरूरत होगी। आपको क्या लगता है, इस बार मानसून बिहार में समय से पहुंचेगा या थोड़ा इंतजार करवाएगा? अपने जिले का नाम और राय कमेंट में जरूर बताइए। अब मौसम का पूरा निचोड़ समझ लीजिए। अगले 48 से 72 घंटों में बिहार में 2 तरह का मौसम बना रहेगा। सीमांचल, मिथिलांचल और उत्तर बिहार के कई जिलों में बादल, बारिश, तेज हवा और वज्रपात की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार के कुछ हिस्सों में गर्मी और उमस का असर बना रहेगा। सबसे बड़ी राहत बारिश वाले क्षेत्रों को मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी आकाशीय बिजली बनी हुई है। इसलिए खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी जरूरी होगी। और मौसम की बड़ी तस्वीर यही कह रही है कि बिहार अब धीरे धीरे मानसून के स्वागत की तैयारी में है। बादल बढ़ रहे हैं, नमी मजबूत हो रही है और मौसम की चाल लगातार बदल रही है। आने वाले दिनों में राहत का दायरा बढ़ सकता है, लेकिन पूरे राज्य में एक जैसी स्थिति बनने के लिए
अभी थोड़ा इंतजार बाकी है।